हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर। आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए अभी हम आपके इस YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट का वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस सेट अपने आप में ही बेमिसाल है। वो इसलिए कि हम हर राज्य के पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम्स है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न जिस भी एग्जाम में पूछा गया है उनसे हम कलेक्ट करते हैं और एक सेट हम बना रहे हैं। 50 क्वेश्चंस का एक सेट है और इस तरह कई सेट अभी तक हमने अपलोड कर दिया है। वो आपको प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम उस सेट को तो अभी जारी रखेंगे ही, लेकिन बीच बीच में अब हम जो ज्योग्राफी वाला चैप्टर छूट रहा है उसको भी हम जारी रखेंगे। एक आदमी है, हर काम करना है, तो आपके लिए धीरे धीरे हर सब्जेक्ट हम मुहैया कराते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के अलावे जो हम ज्योग्राफी का पार्ट है, और वो पार्ट है हम भारत में रेल उत्पादन से संबंधित जो संस्थान है उस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए, एंजॉय करते हुए अपने जो है कि ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस कड़ी को। इसमें हम देख रहे हैं कि भारत में रेल उत्पादन इकाइयों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संस्थान उसको हम सिलसिलेवार ढंग से आपके समक्ष ला रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर मैंने कारखाना या जो भी संस्थान है उसका नाम लिखा है, ये स्थापना वर्ष है और वो संस्थान कहाँ पे स्थित है वो हमने दिया है, और वो जगह जिस राज्य में है या ये संस्थान जिस राज्य में स्थित है वो यहाँ पे लिखा है, और उससे संबंधित जो विशेष बातें हमें आपको जाननी चाहिए वो हमने इधर लिख रखा है। ये हमारे सामने बोर्ड पर जितना आ सका उतना मैंने लिखा है, और इसके बाद भी अभी हम और भी चीजें इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत में रेल उत्पादन से संबंधित जो पहला प्रमुख संस्थान है या कारखाना है वो है जमालपुर वर्कशॉप। जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना की जाती है आजादी से पहले 1862 ईस्वी में, और कहां पर, चूंकि उसके नाम में ही है, जो भी संस्थान है करीब करीब उसके जगह के नाम से ही पहचाना जाता है। तो जमालपुर वर्कशॉप जमालपुर में स्थापित है, और जमालपुर कहां पर है, बिहार में है। और जमालपुर वर्कशॉप जमालपुर स्टेशन बोले या जंक्शन बोले वहां पर स्थित है। इसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण बातें हमें आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जमालपुर वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भारत में स्थापित सबसे पहला वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता को देखते हुए इसे एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप का कह सकते हैं अवार्ड मिला है। ठीक है ना, ये एशिया में पहला स्थान रखता है। ठीक है ना, उम्र के हिसाब से है ना, उसकी स्थापना ईस्वी को लेकर। तो क्लियर होगा, जमालपुर वर्कशॉप जमालपुर बिहार में स्थित है और ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। आई होप कि आपको ये वाक्य दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी ढंग से आपको सुनना है सिर्फ। दूसरा स्थान पे हमने लिया है चित्तरंजन लोकोमोटिव। ठीक है, चित्तरंजन लोकोमोटिव, इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में किया जाता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव कई बार होता है, उसका स्थान चित्तरंजन भी दिया रहता है, तो आपको चित्तरंजन लगाना है, अदरवाइज आसनसोल। बिल्कुल ध्यान से, इसका स्थान अगर पूछे तो आपको चित्तरंजन बताना है, और कई बार होता है चित्तरंजन दे देगा, आसनसोल दे देगा, तो आपको चित्तरंजन चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह कहां पर स्थित है, क्लियर हो गया। और वो जगह चित्तरंजन या आसनसोल स्थित है पश्चिम बंगाल में। अब इसके बारे में एक वाक्य आपको याद रख लेना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विद्युत इंजन कारखाना है ना, प्रथम विद्युत इंजन का उत्पादन यहां पर होता है। तीसरे स्थान पर है पेराम्बूर रेल कोच फैक्ट्री, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया जाता है। अब पेराम्बूर स्थित है चेन्नई में। कहां पे स्थित है, चेन्नई में, और वो कहां किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। और पेराम्बूर रेल कोच फैक्ट्री में देखिएगा यहाँ पे कोच शब्द जुटा हुआ है, रेल कोच, इसका मतलब ही होता है रेल का डब्बा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सवारी डिब्बा का निर्माण किया जाता है। अगला है 4 नंबर पे हमने लिया है वाराणसी डीजल लोकोमोटिव।
और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया जाता है। चूंकि नाम में ही वाराणसी जुड़ा है तो ये कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी डीजल लोकोमोटिव की खासियत यह है कि यहाँ पे डीजल इंजन प्लस विद्युत शटर्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है 5 नंबर पे तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव। यह 1975 ईस्वी में स्थापित होता है और यह स्थित भी है तिरुचिरापल्ली में, है ना, नाम में ही इसका जगह क्लियर है, और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है ना। और यहां पर भी डीजल इंजन और विद्युत इंजन का निर्माण होता है संयुक्त रूप से, है ना। अगला है मुजफ्फरपुर यात्री कोच कारखाना, और ये 1978 ईस्वी में स्थापित होता है। मुजफ्फरपुर नाम से ही क्लियर है, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है और मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर में यात्री डिब्बा मरम्मत का काम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सवारी डिब्बा का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, पेराम्बूर में, लेकिन मुजफ्फरपुर में यात्री डिब्बा की मरम्मत की जाती है। इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, बारीकी से याद रखिएगा। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कहां पर यात्री रेल डिब्बा की मरम्मत की जाती है। आपको एक ऑप्शन में दे देगा पेराम्बूर और एक ऑप्शन में दे देगा मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में इसकी मरम्मत की जाती है। मौ से मरम्मत, मौ से मुजफ्फरपुर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और बिहार के अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिहार स्पेशल में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, इसमें नाम नहीं जुड़ा है, इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, और ये 1981 ईस्वी में स्थापित होता है और ये स्थित है पटियाला में, और पटियाला पंजाब में स्थित है। यहां पे देखिए क्या है, डीजल इंजन पार्ट्स निर्माण होता है ना। डीजल इंजन का जो पार्ट है, उनका जो अंग है, उसका निर्माण किया जाता है आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में, है ना। अगला देखिए 1 नंबर पे हमने रखा है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथला 1986 ईस्वी में स्थापित किया जाता है इस रेल कोच फैक्ट्री के, और कपूरथला में स्थित है यह, और कपूरथला भी पंजाब में स्थित है, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर रेल डिब्बा का निर्माण होता है, वही वह रेल कोच का निर्माण होता है। तो रेल कोच का देख लीजिए, यहाँ पे भी निर्माण हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे, पेराम्बूर में निर्माण हो रहा है, कपूरथला में भी निर्माण हो रहा है। तो इस तरह ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, लिखना चाहे लिख ले, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लीजिए। आइए दोस्तों, कुछ और कारखाने के बारे में जान लेते हैं। 9 नंबर पे हमने रखा है, चूंकि यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, 9 नंबर में आप येलाहंका संयंत्र रख लीजिएगा। येलाहंका संयंत्र की स्थापना 1984 ईस्वी में किया जाता है। और अगर कोई जगह के बारे में पूछा जाएगा तो येलाहंका को आराम से याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। येलाहंका के नाम से कहीं क्लियर नहीं हो रहा है कि यह कहाँ पे स्थित होगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। येलाहंका संयंत्र बंगलुरु में स्थित है और बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में, येलाहंका संयंत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे रेल पहिया एवं धुरी का निर्माण होता है। धुरी वो है जिस पर पहिया घूमती है, ये धुरी है, और इस पर जो पहिया होती है ये धुरी कहा जाता है। तो रेल का पहिया और उसकी धुरी का निर्माण येलाहंका में होता है। क्लियर है। और फिर 10 नंबर पे इसको आप रख सकते हैं ग्वालियर यात्री सवारी कारखाना। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया जाता है। ग्वालियर नाम से ही स्पष्ट है वो कहाँ पे स्थित होगा, ग्वालियर में, और ग्वालियर एमपी में स्थित है। और ग्वालियर यात्री सवारी कारखाने के बारे में ये विशेषताएं हैं कि यहाँ पे यात्री सवारी स्प्रिंग निर्माण होता है। मतलब ये जो उसकी जो है कि बोगी या फिर डब्बा जिस पार्ट पे स्थित होता है वह कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रेन की सवारी करते हैं तो उसमें देखिएगा कि ये जो बोगी है वो स्प्रिंग पर टिका होता है, एक तरह का स्प्रिंग होता है। तो उस स्प्रिंग का निर्माण कहाँ पे होता है ये आपसे पूछ देगा, वो ग्वालियर में किया जाता है। रेलवे के स्प्रिंग का निर्माण ग्वालियर में होता है। क्लियर हो गया। अगला देखिए 11 नंबर पे है
छपरा रेल पहिया कारखाना, इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में होता है और नाम से ही क्लियर है वो छपरा में स्थित है और छपरा बिहार का हिस्सा है। तो बिहार वालों, बिहार के स्टूडेंट आप ये ध्यान में रखिएगा, अभी मैंने मुजफ्फरपुर बताया था, यहाँ पे हम छपरा भी बता रहे हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो छपरा रेल पहिया कारखाना में आप देखिएगा इसके नाम में ही क्लियर है रेल पहिया, तो इसका निर्माण जो है कि रेल पहिया निर्माण के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। और जाते जाते जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना है और वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने रेड कलर में जो है कि लिखा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। विगत कुछ सालों में इस फैक्ट्री की बहुत चर्चा हुई है, वो इसलिए कि इस पर थोड़ी सी हम प्रकाश डाल देते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का शॉर्ट नाम आप ICF, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का ही शॉर्टकट नाम है। आई से इंटीग्रल, सी से कोच, F से फैक्ट्री। तो कई बार आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की जगह ICF पूछ देगा, तो घबराइएगा नहीं। यह फैक्ट्री स्थित है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। वो इसलिए यह फेमस है कि भारत में चलने वाली जो द्रुतगामी एक्सप्रेस है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है और यह पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन कह सकते हैं कि इसका हर एक चीज स्वदेशी। और ऐसे तो रेल ही एक ऐसा संस्थान है जो अपना हर पार्ट अपने देश में निर्माण करता है। हमारी रेल ऐसे ही नहीं विश्व में नाम कमाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम रेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सब टॉपिक है वो हम एक एक करके आपको लाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ज्योग्राफी में एक लंबा समय हमने बिता दिया है, करीब 1 से 1.5 साल हमने सिर्फ ज्योग्राफी को दिया है। आई होप कि आपको लगभग 2/3 ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा अभी बहुत से संस्थान हैं जिस पर हमें चर्चा करना बाकी है। तो हम धीरे धीरे ही सही हर टॉपिक पर हम गहन अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।